देवा महादेवा हो देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा। सरस्वती लहरे गोटा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा
जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, सदभक्त लगाए गोता, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे, सारे जग में करे हो जिया, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। शंभो देवा महादेवा ओ देवा महादेवा ओ देवा महादेवा
तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ व्यक्त करें। शिव को दिल से कहें, दिल से सब बोलेंगे, साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे भाव से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
जो शिव का गुणगान किया है, जो शिव का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुणगान किया है, जो शिव का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बाला बन गया आज जवान, बाला बन गया आज जवान, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
जाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना कैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना कैसा खजाना। आया जहाँ से वही फिर जाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना कैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना कैसा खजाना। पूछेंगे तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना, शिव के सिवा गए दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हो
हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हमको सीना ताने के चलते हैं, हमको सीना ताने के चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते 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 हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं।
बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव, नैनों को काशी वाले का नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए, नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। आओ से दोनों हाथ समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल
महफिल है सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। तो हरि बोल। कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश लगाए सरकार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। मदहोश लगाए सरकार तेरे नैनों की। दिल ना उठे वो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा, तेरे भरोसे मेरी तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा ओ बाबा से दोनों हाथों से प्रार्थना करते हुए, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा बाबा, तेरे भरोसे
बड़े भाव से। जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जून 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी ज्येष्ठ मास की परम एकादशी व्रत। और माता बहनों, यह वह गुरुवार परम एकादशी है जो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ माह की गुरुवार के दिन परम एकादशी पर जाए तो आप लोगों को ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ इस दिन आपको एक ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, ज्येष्ठ माह की सबसे बड़ी परम एकादशी को आप लोग इस ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 11 जून 2026 ज्येष्ठ माह की गुरुवार परम एकादशी के दिन है। तो इस वाले उपाय को जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, ये उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद
इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह जस्ट गुरुवार परम एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ माह की गुरुवार परम एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय कर लें से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय को हमें इस ज्येष्ठ माह की गुरुवार परम एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं। और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ऐसे छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे। और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं,
उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए उपाय पूरा समझिए। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले। सिर्फ आपको एक ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय करना है। अब ये ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है तो देखिए, ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये रख देना। शत्रु खत्म, उसका जादू खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये रख देना है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने